आज मैं आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक से पज़ल टेस्ट चैप्टर 6 करवाने जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल है। दिस सेक्शन ऑफ एनालिटिकल रीजनिंग कॉम्प्राइजेज क्वेश्चंस पुट इन द फॉर्म ऑफ पजल्स इन्वॉल्विंग सर्टेन नंबर ऑफ आइटम्स। ये जो एनालिटिकल रीजनिंग वाला सेक्शन है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होंगे पजल्स के, जो कि नंबर ऑफ आइटम्स को इन्वॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बी इट पर्सनस और थिंग्स, हो सकता है वो पर्सनस हो और थिंग्स हो। द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड टू एनालाइज द गिवन इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना पड़ेगा केयरफुली, कंडेंस इट इन अ सुटेबल फॉर्म। आपको उसका एक चार्ट बनाना पड़ेगा एंड आंसर द क्वेश्चन, और फिर उस क्वेश्चन का आंसर उस चार्ट के थ्रू देना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, आपको कुछ कंडीशंस गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंगली आप एक चार्ट बनाते हो और फिर नीचे उस ऊपर वाले पैराग्राफ के बेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए होते हैं। तो आपको क्या करना है कि इसको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है। गवर्नमेंट पेपर्स में या प्लेसमेंट के एग्ज़ाम्स में इसके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता ही है। तो बहुत सिंपल ईजी टॉपिक है ये। इसमें ये फॉलोइंग 7 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं: क्लासिफिकेशन टाइप, सिटिंग, प्लेसिंग अरेंजमेंट, कंपैरिजन टाइप, सीक्वेंशियल ऑर्डर, सिलेक्शन बेस्ड ऑन गिवन कंडीशंस, फैमिली बेस्ड प्रॉब्लम या जंबल प्रॉब्लम। मैं आपको सबसे टाइप 1 है क्लासिफिकेशन टाइप क्वेश्चंस की एक एग्जांपल करवाने जा रही हूँ। This type consists of questions in which certain items belonging to different groups or possessing different qualities are given along with some clues, with the help of which the candidate is required to group and analyze the given items and answer the questions accordingly। इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको कुछ आइटम्स दी होती हैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में या डिफरेंट क्वालिटीज़ उसके बारे में बताई गई होती हैं, और कुछ क्लूज़ दिए होते हैं। उसकी हेल्प से कैंडिडेट को केयरफुली उसको एनालाइज करके एक चार्ट बनाना होता है, एक टेबल बनाना होता है, और फिर अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं। मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। एग्जांपल है जैसे स्टडिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन। फर्स्ट है बी एंड ई आर गुड इन ड्रामेटिक्स एंड computer science. A and B are good in computer science and physics. A, D and C are good in physics and history. C and D are good in physics and maths. D and E are good in history and dramatics। आपको इसमें क्या किया गया है, 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं और 5 ही स्टूडेंट्स दिए गए हैं। तो मैं इसको एनालाइज इस तरह से करती हूँ, मैंने एक तरफ सब्जेक्ट लिख दिए, एक तरफ स्टूडेंट्स लिख दिए। आपकी चॉइस है, चाहे आप इधर स्टूडेंट्स लिख दो, चाहे आप इधर सब्जेक्ट्स लिख दो, चाहे आप छोटा सा DRCSE शॉर्ट में भी लिख सकते हो। ठीक है, एग्ज़ाम में। तो B और E, B पहले हम अकेला B लेते हैं। B D के साथ और CSE के साथ लिंक्ड है, तो जो B है वो C में टिक लगा दो और D में टिक लगा, कंप्यूटर साइंस और D दोनों में इसको टिक कर दिया। A एंड B, इसी तरह से E का भी हम कर देंगे, E का भी इन दोनों पे टिक लगा देंगे। फिर है A एंड B आर गुड इन कंप्यूटर साइंस एंड फिज़िक्स। A को कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स दोनों में टिक लगा दो। B को भी कंप्यूटर साइंस और फिज़िक्स दोनों में टिक लगा दो। A D C गुड इन फिज़िक्स एंड हिस्ट्री। A D एंड C, इनको भी हम फिज़िक्स और हिस्ट्री के सामने इनकी टिक मार्क कर देंगे, A C और D की। D और E लास्ट दोनों गुड इन हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स, हिस्ट्री में और ड्रामेटिक्स में इनके टिक लगा देंगे। अब जो बाकी अनटिक बचे होंगे वहाँ हम क्रॉस कर देंगे, वहाँ पे हम क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अब इसके बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी। ठीक है, हु इज़ गुड इन फिज़िक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। उसने बोला है D इज़ गुड इन फिज़िक्स। देखो D जो है गुड इन फिज़िक्स है, ठीक है, एंड ड्रामेटिक्स, और ड्रामेटिक्स में भी गुड है। सो आंसर इज़ सी इसका आंसर होगा। उसने क्या बोला, हु इज़ गुड इन फिज़िक्स, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। देखो फिज़िक्स, हिस्ट्री और ड्रामेटिक्स 3 सब्जेक्ट्स पूछे हैं, तो उसने बोला जो D है, यहाँ से हम देख लेंगे D ड्रामेटिक्स में, फिज़िक्स में और हिस्ट्री में गुड था, तो इसका आंसर D हो गया। अगर हम A की बात करें, A ड्रामेटिक्स में गुड नहीं था, तो यहाँ से A ऑप्शन कट गई। B की बात करें, B जो है वो हिस्ट्री में गुड नहीं था, तो यहाँ से B वाली ऑप्शन कट गई। E फिज़िक्स में गुड नहीं था,
फिजिक्स की, हाँ फिजिक्स की बात की थी, तो ये भी ऑप्शन कट गई। इस तरह से हम इस क्वेश्चन के आंसर्स इस फिगर को देखते हुए, स्टार्ट टेबल को देखते हुए देंगे। नेक्स्ट है, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथ्स बट नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो इस टेबल को देखते हुए उसने बोला बोथ ए एंड सी आर गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री एंड मैथ, बट ए इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस वाइल सी इज़ नॉट। उसने कहा था कि कंप्यूटर साइंस में गुड नहीं होना चाहिए। दो ऑप्शन ठीक मिल रही थी, बट जब उसने नॉट वाली कंडीशन चेक की तो उसमें एक आंसर आ गया सी, इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। उसने बोला ई इज़ गुड इन कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री एंड ड्रामेटिक्स। इस चार्ट टेबल के अकॉर्डिंगली इसके फिर करेक्ट ऑप्शन क्या हो गई, डी। हु इज़ गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स। इस टेबल के अकॉर्डिंगली ए इज़ गुड इन हिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड मैथ्स, इसलिए ए ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बी इज़ गुड इन फिजिक्स, ड्रामेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। तो आप इस टेबल को ऑब्जर्व करोगे केयरफुली और उसके अकॉर्डिंगली आप क्वेश्चंस के 5 क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। देखिए, 5 फ्रेंड्स पी क्यू आर एस एंड टी ट्रैवल टू 5 डिफरेंट सिटीज़ ऑफ चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद बाय डिफरेंट मोड्स। आपको इसने 5 डिफरेंट सिटीज़ दी हैं, 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिए हैं। तो क्या करोगे आप इसके चार्ट में, इसका चार्ट ऐसे बनाओगे। ठीक है, एक तरफ आप प्लेस और मोड, और उसने 5 पर्सन्स लिए थे पी क्यू आर एस टी, एक तरफ पर्सन लिख दिए। पर्सन ने किस प्लेस और किस मोड में जाना है वो हमने नीचे गिवन इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली बना दिए हैं। देखो कैसे बनाए हैं इसने, क्या गिवन था आपको, द पर्सन हु ट्रैवल टू दिल्ली डिड नॉट ट्रैवल बाय बोट। ठीक है, जो पर्सन दिल्ली जा रहा है वो बोट में नहीं जा रहा। आर वेंट टू बेंगलोर बाय कार, तो हम क्या करेंगे, आर के नीचे देखो, आर के नीचे बेंगलोर और कार कर दिया। ठीक है, फिर उसने कहा है एस ट्रेवल्ड बाय बोट वेयर एस टी ट्रेवल्ड बाय ट्रेन। तो एस के नीचे बोट कर दिया, टी के नीचे ट्रेन कर दिया। जैसे वो कहेगा वैसे वैसे हम फिल करते जाएंगे। मुंबई इज़ नॉट कनेक्टेड बाय बस टू दिल्ली एंड चेन्नई। मुंबई जो है वो दिल्ली और चेन्नई को बस के साथ कनेक्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ जो उसने कीवर्ड्स दिए हैं वो हम अपने साइड में नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो वो कह रहा है द गिवन इंफॉर्मेशन कैन बी एनालाइज्ड एज फॉलो। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आर ट्रेवल्स बाय कार, क्यू बाय एरोप्लेन, एस बाय बोट, टी बाय ट्रेन। नाउ ओनली पी रिमेन्स। सो पी बच गया था तो पी किस पे जाएगा, बस पे जाएगा। मोड ऑफ ट्रैवल कैसे गिवन है उसने, आर गोज टू बेंगलोर, क्यू टू कोलकाता। नाउ बस ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू दिल्ली और चेन्नई, उसने मेंशन किया था ये कीवर्ड। सो पी हु ट्रेवल्स बाय बस गोज टू हैदराबाद, वो फिर हैदराबाद ही जाएगा। एस ट्रेवल्स बाय बोट एंड हैंस बाय सेकेंड कंडीशन डिड नॉट गो टू दिल्ली, सो एस गोज टू चेन्नई। नाउ ओनली टी रिमेन्स, तो फिर टी को कहाँ जाना पड़ेगा, दिल्ली। जो उसने कीवर्ड दिए थे हमने उसके अकॉर्डिंगली ये अपना चार्ट कंप्लीट कर लिया। अब जो वो क्वेश्चन पूछेगा इस चार्ट से देख के हम उसको आंसर कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट। ठीक है, तो अब देखो वो कह रहा है क्लियरली द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज टी विद एरोप्लेन, सो द आंसर इज ई। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू फॉर एस। ठीक है, तो चार्ट को देखो आप, क्लियरली द करेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर एस इज चेन्नई और बोट, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेस एंड मोड इज़ नॉट करेक्ट। तो चार्ट को देखते हुए और ऑप्शंस को देखते हुए क्लियरली इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन इज दिल्ली एंड बस, सो ए ऑप्शन इज इनकरेक्ट, आंसर इज ए। फोर्थ देखो द पर्सन ट्रैवलिंग टू दिल्ली वेंट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मोड। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्लियरली टी
ट्रेवल टू दिल्ली बाय ट्रेन, सो द आंसर इज बी। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल टू दिल्ली? क्लियरली टी ट्रेवल टू दिल्ली, सो द आंसर इज सी। आप ये वाली बुक लेके इसके बाकी के क्वेश्चंस भी देखिए, बहुत सिंपल हैं, सिर्फ जो कंडीशंस गिवन हो उसके अकॉर्डिंगली हम एक टेबल बना लेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल और करवाती हूँ कि आपने इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरह से सोचना है। हाउ टू थिंक, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। देयर आर 6 पर्सन्स A B C D E and F इन अ स्कूल। यहाँ पे अब 6 पर्सन्स है, पिछले सारे क्वेश्चंस में 5 थे, यहाँ 6 आ गए हैं। ईच ऑफ द टीचर्स टीचेज 2 सब्जेक्ट, हर टीचर 2 सब्जेक्ट पढ़ा रही है, 1 कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड अदर ऑप्शनल सब्जेक्ट। D's optional subject was history, while 3 other have it as compulsory subject. E and F have physics as one of their subject. F is compulsory subject. इस F का जो compulsory subject है वो maths है, और जो which is no, F's compulsory subject is mathematics, which is an optional subject of both C and E. C और E के लिए maths optional है, जबकि F के लिए compulsory है। हिस्ट्री एंड इंग्लिश आर एज सब्जेक्ट, ए के सब्जेक्ट कौन से हैं? हिस्ट्री और इंग्लिश। बट इन टर्म्स ऑफ कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स दैट दे आर जस्ट रिवर्स ऑफ दोज ऑफ डी। डी के जो कंपल्सरी था इसका वो ऑप्शनल है, जो उसका ऑप्शनल था वो इसका कंपल्सरी है। केमिस्ट्री एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ ओनली वन ऑफ देम, ठीक है, केमिस्ट्री उन्हीं में से किसी एक का ही ऑप्शनल सब्जेक्ट है। The only female teacher in the school has English as her compulsory subject. तो जिसके पास इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो अकेली फीमेल टीचर है उस स्कूल के अंदर। तो जो भी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम केयरफुली पहले ऑब्जर्व करेंगे और हम क्या करेंगे, अपना एक चार्ट बनाते हैं, ठीक है। वो कह रहा द गिवन इन्फॉर्मेशन कैन बी एनालाइज एज फॉलो। ये देखो, ये 6 पर्सन्स लिख लिए, इधर हमने सब्जेक्ट लिख लिए। F's compulsory subject is maths, ये given है। F has physics as one of the subject, ठीक है। तो O को हम ऑप्शनल से और C को हम कंपल्सरी से डिनोट कर रहे हैं। जिसका ऑप्शनल है उस सब्जेक्ट के आगे उसके O कर देंगे, और जिसका कंपल्सरी है उसके आगे वो इसका मीनिंग है A का कंपल्सरी है हिस्ट्री, A का ऑप्शनल है इंग्लिश। B का कंपल्सरी है हिस्ट्री, B का ऑप्शनल है केमिस्ट्री। C का कंपल्सरी है हिस्ट्री, C का ऑप्शनल है मैथ्स। D का ऑप्शनल है हिस्ट्री, D का कंपल्सरी है इंग्लिश। E का कंपल्सरी है मैथ्स, और E का कंपल्सरी है फिज़िक्स, और E का ऑप्शनल है मैथ्स। F का ऑप्शनल है फिज़िक्स और कंपल्सरी है मैथ्स। तो इंग्लिश किसका देखो, इंग्लिश है A का ऑप्शनल और D का कंपल्सरी। आई थिंक यही फिर उस डी जो है जिसका इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट था वो ओनली फीमेल टीचर थी, जिसका इंग्लिश कंपल्सरी था, तो ये फीमेल होगा, फीमेल है। एफ कंपल्सरी सब्जेक्ट इज मैथ्स, एफ हैज़ फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सो फिजिक्स इज द ऑप्शनल सब्जेक्ट ऑफ एफ। ई हैज़ मैथ्स एज ऑप्शनल एंड फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, सो फिजिक्स इज कंपल्सरी सब्जेक्ट ऑफ ई। ए एंड डी हैव सेम सब्जेक्ट्स, मीन्स हिस्ट्री एंड इंग्लिश। D has history as optional subject, and so English is compulsory subject of D. Subject of A and D are reverse in regard of optional and compulsory. So A has history as compulsory subject and English as optional subject की सारी information given थी, ठीक है। अब उसके बाद देखिए क्या कह रहा है वो इसके बाद। Chemistry is the optional subject of only one teacher, so it is the optional subject of B, which only remains. We know the history is the compulsory subject of 3 teachers, so it is compulsory for A, B and C. D is the teacher having English as her compulsory subject, so D is the only female teacher, ठीक है। अब उसके क्वेश्चंस देखते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज सी, व्हाट इज द सीज कंपल्सरी सब्जेक्ट? चार्ट को देखो तो इसका आंसर क्या आएगा, सीज कंपल्सरी सब्जेक्ट इज हिस्ट्री, सो आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु इज द फीमेल मेंबर इन द ग्रुप?
जिसका इंग्लिश कंपल्सरी था। तो यहाँ पे आएगा डी इज़ द फीमेल टीचर, सो आंसर इज़ डी। थर्ड देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ सम सेम कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट एज दोज ऑफ एफ। ई हैज़ सेम सब्जेक्ट एज those of F, but compulsory and optional subject of E are reverse of those of F, so answer is none of these. Fourth question क्या है, disregarding which is the compulsory and which is the optional subject who has the same two subjects combination of F. तो इसका आंसर क्या है, clearly E has the same subject combination as that of F, hence answer is C. Fifth question देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैज़ हिस्ट्री एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट। तो वो कह रहा है ए बी एंड सी हैव हिस्ट्री एज द कंपल्सरी सब्जेक्ट, सो आंसर इज डी। आई होप it is clear to all of you. I hope you will be able to tackle these types of sums by carefully observing and making the table, and accordingly you have to select the correct option.